पीएम मोदी ने काशी को दी बड़ी सौगात। पीएम ने टेंट सिटी का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजी काशी। गंगा विलास क्रूज को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा गंगा विलास से विकास को मिलेगी नई गति। 25 नदियों से होकर गुजरेगा क्रूज। पीएम ने कहा पर्यटन पर हो रहा काम। काशी में बोले सीएम योगी, कहा गंगा विलास से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेंगे। मुंबई और चेन्नई के बाद आज दिल्ली में यूपी इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो। योगी सरकार के डेलीगेशन में 3 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री दिल्ली में मौजूद निवेशकों के साथ निवेश पर मीटिंग। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्य में तेजी आई। इस साल पूरा हो जाएगा ग्राउंड फ्लोर का कार्य। महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। 2024 की जनवरी तक हो सकेगी प्राण प्रतिष्ठा। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भूपेंद्र चौधरी का सपा पर हमला। हमेशा से पिछड़ों की विरोधी है सपा। अराजकता, लूट और डकैती सपा का कैलेंडर है। गोरखपुर महोत्सव का समापन समारोह आज। समापन समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। 10 लोगों को गोरखपुर रत्न से सम्मानित करेंगे। गोरखपुर में निषाद पार्टी के स्थापना दिवस में सीएम योगी ने कहा, आज यूपी में किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं होता। भदोही में बाहुबली नेता विजय मिश्रा के भतीजे पर एक्शन। 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। मनीष मिश्रा के खिलाफ दर्ज है कई गंभीर केस। नोएडा में सेक्टर 73 में 10वीं के छात्र की हत्या। घर जाते वक्त दीपक की चाकू मारकर हत्या की। अज्ञात हमलावर हत्या करके फरार। बलिया के काजीपुरा इलाके में मकानों पर बुलडोजर चला। रेलवे की जमीन पर लोगों ने कर रखा था अतिक्रमण। लोगों की सरकार से रहने की व्यवस्था करने की मांग। जौनपुर में यात्रियों से भरी बस पर बाइक सवार अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया। बाल बाल बचे यात्री। कानपुर में डबल मर्डर की घटना से सनसनी। लूट के इरादे से घर में घुसे थे बदमाश। लाखों के जेवर और कैश लेकर फरार हुए बदमाश। चंदौली में डीडीयू जंक्शन पर मालगाड़ी में आग लग गई। कोयला लदे वैगन में भीषण आग लगी। शाहजहांपुर पुलिस ने टप्पेबाज महिला गिरोह का पर्दाफाश किया। महिला सरगना गिरफ्तार। महोबा में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला। धर्म छिपाकर लड़की के साथ धोखाधड़ी का आरोप। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। संभल में हॉरर किलिंग के आरोप में मृतक युवती के पिता और भाई गिरफ्तार। पिता भाई ने हत्या की थी। मेरठ में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़। आरोपी गिरफ्तार। आगरा में केशव प्रसाद मौर्य का एसपी बीएसपी कांग्रेस पर हमला। एसपी बीएसपी कांग्रेस की सरकारों में बंदरबाट होता था। डबल इंजन की बीजेपी सरकार लोगों के द्वार पर जाती है। संभल में महिला पंचायत सहायक के साथ अभद्रता। ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित। कौशाम्बी में बर्तन की फेरी वाले 8 साल की बच्ची को अगवा किया। पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेजा। नोएडा में 3 लाख के मासिक किराए पर उठा पान का खोखा। सोनू ने लगाई 3,25,000 की बोली। कानपुर देहात में पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार की हालत गंभीर। चंदौली में सेंध मारकर चोरों ने पार किया लाखों का सामान। जेवर ले उड़े चोर। मऊ में मुहवा विजयगढ़ में एक विवाहिता की हत्या। प्रेमी ने उतारा मौत के घाट। रायबरेली में नीलगाय की टक्कर से हेड कांस्टेबल की मौत। पुलिस महकमे में शोक की लहर। चित्रकूट में महिला डॉक्टर ने हंगामा किया। जेल से प्रेम प्रसंग को लेकर महिला डॉक्टर ने हंगामा किया। बहराइच में कर्ज के तले दबे शख्स ने जहर खाया। हालत गंभीर। औरैया में तेज रफ्तार कार गड्ढे में गिर गई। हादसे में 7 लोग घायल। बुलंदशहर में सराफा व्यापारी की दुकान में चोरी। शटर काटकर घुसे चोर। जेवर पर हाथ साफ किए। फर्रुखाबाद में पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। 8 महीने पहले शादी हुई थी। कौशाम्बी में 3 चोरों को ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर पीटा। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आगरा में न्यूबॉर्न बेबी की इलाज के दौरान मौत। बच्चे को छोड़कर गायब हुए परिजन। कन्नौज में पति ने पत्नी पर चाकू से हमला किया। पत्नी की हालत गंभीर। अलीगढ़ में एक फार्म हाउस पर डांस करते पकड़े गए लड़के लड़कियां। ग्रामीणों ने लाठियां बरसाई। वीडियो वायरल। आगरा में ऑटो सवार लड़कों ने एक युवक से मारपीट की। वीडियो वायरल। कौशाम्बी में 3 चोरों को ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर पीटा। बाराबंकी में भूमाफियाओं के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। 2000 बीघे जमीन को दबंगों ने कब्जा किया हुआ था, जिसे कब्जे से छुड़ाया गया। कुशीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का डीएम ने निरीक्षण किया। अस्पताल में मिली कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश।
बाराबंकी में बीजेपी नेता के भाई और अधिवक्ता की सिर कुचलकर हत्या, बैंक से निकाले गए 2 लाख रुपए भी गायब। महराजगंज के रैन बसेरे में संदिग्ध परिस्थितियों में एक नेपाली व्यक्ति का शव मिला, पुलिस कर रही है जांच। कुशीनगर में घने कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगाया, रोजमर्रा के कामों पर असर। गाजियाबाद के मुरादनगर में नाबालिग का गैंगरेप, मां से नाराज होकर दिल्ली जा रही थी नाबालिग, ई रिक्शा चालक और उसके साथी ने गैंगरेप किया। बिजनौर पुलिस के आगे बदमाश ने घुटने टेके, स्ट्रीट शूटर पत्नी सहित पहुंचा बिजनौर कोतवाली, क्राइम न करने की कसम खाई। खनन माफिया और बीएसपी के पूर्व एमएलसी पर कार्रवाई, सहारनपुर में हाजी इकबाल के आवास की कुर्क की गई संपत्ति की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए, भगोड़ा हाजी इकबाल पर 50,000 का इनाम है। आगरा में आईएएस बताकर लाखों का दहेज लेने का आरोपी पकड़ा गया, मंटोला पुलिस ने आरोपी को मथुरा से गिरफ्तार किया, आरोपी के खिलाफ एतमादौला थाने में दर्ज है मुकदमा। कई मामले। बहराइच में पूजा के दौरान महिला की साड़ी में आग लग गई, मां को बचाने पहुंचा बेटा भी झुलसा, इलाज जारी। बहराइच में सीसीटीवी में कैद हुई बेखौफ चोर की करतूत, शटर तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ किए। ललितपुर में तेंदुए से खौफ, रिहायशी इलाकों में देखा गया तेंदुआ और उसका शावक, वीडियो वायरल। देहरादून में धामी कैबिनेट की मीटिंग हुई, जोशी मठ को लेकर फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में आपदा प्रभावितों के पुनर्वास पर हुई बात, अधिक से अधिक मुआवजा देने पर जोर। जोशीमठ आपदा पर उत्तराखंड के मंत्रियों का ऐलान, सरकार के मंत्री भी देंगे अपना 1 महीने का वेतन, मंत्री 1 महीने का वेतन सीएम राहत कोष में देंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही कर चुके हैं ऐलान। जोशीमठ के लोगों का एनटीपीसी के खिलाफ गुस्सा भड़का, बाजारों में लगा एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर, तबाही और बर्बादी के लिए एनटीपीसी के टनल को जिम्मेदार ठहराया। जोशीमठ संकट पर इसरो का बड़ा अलर्ट, महज 12 दिनों में ही 5.4 सेमी धंस गया शहर। इसरो ने जारी की सैटेलाइट तस्वीरें, अप्रैल-नवंबर 2022 के बीच 9 सेंटीमीटर का धंसा। जोशीमठ पर आई रिपोर्ट पर चमोली के जिलाधिकारी का बयान, हम लगातार जोशीमठ को बचाने की नीति पर काम कर रहे हैं। पौड़ी में रेलवे सुरंग निर्माण से प्रभावित इलाकों का अध्ययन कर रही विशेषज्ञों की टीम, सुरंग निर्माण में हो रहा विस्फोटकों का प्रयोग। एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में कार्रवाई की, 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लीक मामले में अनुभाग अधिकारी निलंबित। लोक सेवा आयोग भर्ती पेपर लीक मामले में बोले सीएम धामी, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। परीक्षा घोटाले पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, प्रदेश की छवि खराब कर रही राज्य सरकार। पेपर लीक को लेकर मथुरा दत्त जोशी का बयान, कहा युवाओं के भविष्य से हो रहा है खिलवाड़। जसपुर में अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस में गुस्सा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हरिद्वार में खुलेगा हिंदू बचाओ मोर्चा का कार्यालय, यति नरसिंहानंद का ऐलान। उत्तरकाशी में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे लोग, बदहाल सड़कों को लेकर मोर्चा खोला। उत्तरकाशी में भूकंप के झटकों से धरती हिली, भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे। अल्मोड़ा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 74 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए, पकड़े गए स्मैक की कीमत 7,46,000 रुपए। ऋषिकेश पुलिस ने हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया, 100 ग्राम हेरोइन बरामद। जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव को लेकर पर्यावरणविद ने जाहिर की चिंता, कहा हिमालय क्षेत्र डगमगा रहा। गांदरबल में बालटाल के पास भयंकर बर्फीला तूफान से कोई जान माल का नुकसान नहीं, प्रशासन ने पहले ही बर्फीले तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया था। केदारनाथ धाम में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी शुरू, धाम के तापमान में भी गिरावट दर्ज। एमपी में पारा बढ़ने से लोगों को सर्दी से कुछ राहत मिली, छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क हुआ। उत्तर भारत में शीतलहर से राहत, मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में फिर से तापमान में गिरावट दर्ज होगी, घना कोहरा छाए रहने की आशंका। उत्तराखंड के औली में सीजन की पहली बर्फबारी, लेकिन जोशीमठ संकट के कारण पर्यटकों की संख्या घटी। कश्मीर घाटी में बर्फबारी जारी, गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसे इलाकों में उमड़ी भीड़। जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिश हुई, जबकि ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई। पटनी टॉप और नत्था टॉप में बर्फबारी का आनंद लेते दिखे सैलानी।
राजस्थान में सीबीआई की बड़ी एक्शन, सीएम गहलोत के आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम के ठिकानों पर रेड, भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई हुई। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का सरसंघ चालक पर हमला, बोले आपने देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, ये देश आदिवासियों का देश है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन, 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बेटी सुभाषिनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, पापा नहीं रहे। शरद यादव के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया, ट्वीट कर कहा, शरद यादव लोहिया के आदर्शों से प्रभावित थे, उनके परिवार के प्रति संवेदना। शरद यादव के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, उनका भारतीय राजनीति में बड़ा योगदान, परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदना। पाकिस्तान उच्चायोग के अफसर पर पंजाब की महिला प्रोफेसर के यौन उत्पीड़न का आरोप, वीजा के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा, पूछा अकेले कैसे रहती हूं। पाकिस्तान की मदद को तैयार यूएई, 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज की मियाद बढ़ाई, $1 बिलियन का अतिरिक्त कर्ज देगा यूएई। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खालिस्तान समर्थकों ने हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की, दीवारों पर लिखे विरोधी नारे। ब्राजील में नदी किनारे पैदा हुए 80,000 कछुए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने जारी किया वीडियो। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में मनाया जा रहा आइस फेस्टिवल, बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे, कोरोना नियमों में ढील दी गई थी। ईरान में भारी बर्फबारी के बाद कम हुआ वायु प्रदूषण, पिछले कई दिनों से प्रदूषित हवा में सांस ले रहे थे तेहरान के लोग। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, आने वाले दिनों में और बारिश होने की संभावना। अमेरिका की कैलिफोर्निया में तूफान से भारी तबाही, शहर की सड़कों पर बिखरे पेड़, 1 जनवरी से अब तक 17 की मौत। अमेरिका के अलबामा राज्य में तूफान आया, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, तूफान की वजह से उखड़े पेड़। रूस ने क्रीमिया ब्रिज के ऑटोमोबाइल लेन की मरम्मत की, ऑटोमोबाइल लेन ड्राइवरों के लिए खोल दिया गया। क्रीमिया पुल पर यूक्रेन ने दागी थी मिसाइल। बेलारूस के पास यूक्रेन के सैनिकों की तैनाती, सीमा के पास सेना ने अभ्यास किया। रूसी सैनिकों पर फिर बर्बरता के आरोप, खिरसौन के लोगों ने लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, बोले कैद में करंट लगाकर प्रताड़ित किया गया। बेलारूस के दौरे पर रूस के ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ ट्रेनिंग कैंप्स का दौरा किया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का बयान, 2022 पांचवा सबसे गर्म साल था। दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुआ बिजली संकट, स्टेज 6 लागू किया गया, हर दिन 6 घंटे बिना बिजली के रहेंगे लोग। इजराइल के लीगल सिस्टम में बदलाव का विरोध, हजारों की संख्या में वकीलों का प्रदर्शन, तेल अवीव कोर्ट के बाहर नारेबाजी। दूसरे वनडे में भारत की जीत, श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। वनडे सीरीज में भारत ने ली 2-0 की अजय बढ़त। केएल राहुल ने खेली 64 रन की मैच जिताऊ पारी, बॉलिंग में मैच विनिंग परफॉर्मेंस के लिए कुलदीप यादव को मिला प्लेयर ऑफ द मैच। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे आज, अभी तक वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।